नमस्ते। एक बार फिर मैं आप सबका विकी वर्ल्ड पीस चैनल और ओमनी होलिस्टिक सेंटर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिवा और शक्ति एनर्जीज क्या है। इस वीडियो में मेरा पूरा ध्यान शिव एनर्जी की तरफ रहेगा। आप लोगों ने बहुत लोगों ने ये सुना होगा शिव शक्ति, लेकिन शिव शक्ति का उपयोग किस प्रकार से हम एनर्जी के लिए कर सकते हैं, ये किस प्रकार की ऊर्जा है, इसके क्या फायदे हैं, यही सब बताने की कोशिश मैं एक वीडियो में कर रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुने। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको बराबर निरंतर मिलते रहें। आपके कोई भी प्रश्न है इस वीडियो से संबंधित तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल उपलब्ध है। आप उसके माध्यम से भी मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने रेकी की कोर्सेज किए होंगे, जो रेकी के बारे में जानते होंगे। रेकी की बहुत सी पद्धतियां हैं। उसोई रेकी है, जिसे हम पारंपरिक रेकी के नाम से जानते हैं, जिसे डॉक्टर मिका उसोई ने लोगों के लिए लाया था। फिर करुणा रेकी है, विलियम रैंड इसके लिए बहुत काम किया है। उन्होंने पूरे विश्व में इसको प्रचारित किया है। इसी प्रकार ओशोनियो रेकी हमारे सामने लाई है। इसी प्रकार से ओमनी पद्धतियां जो हमारे सामने हैं, जिनके लिए मैं हमेशा से प्रयासरत रहा हूँ। अलग अलग पद्धतियां आपके सामने लाता रहता हूँ। मेरे गुरु के माध्यम से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से ये सभी पद्धतियां आपके लिए उपलब्ध हैं। अब इन सारी पद्धतियों में रेकी की जहाँ भी हम शिव की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम यांग ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब यांग ऊर्जा जो है वो जापान में और चाइना में इसको जाना जाता है, और सार्वभौमिक जीवन शक्ति या एक ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या हम कह सकते हैं कि ऊपर के 4 चक्र, सहस्त्रार चक्र, अजना चक्र, विशुद्ध चक्र और हृदय चक्र, इस प्रकार की जो 4 चक्र हैं, इनकी जो ऊर्जा है, इनका एक समावेश जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आकर इन चक्रों को प्रचारित करती है या इनको एक्टिवेट करती है, या इसमें अगर कोई कमी है किसी ऊर्जा की, उसको पूरा करती है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसके लिए आवश्यकता है शिव की ऊर्जा की, शिव शक्ति में से शिव। अब शिव जो है ये हम सभी जानते हैं क्या है। हमारे हिंदू धर्म में इनकी बहुत महत्ता है। शिव की ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जीओडी गॉड में जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसमें शिव का स्थान डिस्ट्रॉयर का है, किसी चीज को समाप्त करना। अब यहाँ पर ये बताना बहुत आवश्यक है, किसी चीज को समाप्त करने से क्या मतलब है। डिस्ट्रॉयर का यहाँ अर्थ है किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार का नकारात्मक कार्य या नेगेटिव कार्य, इसको समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो शिव को जाता है। शिव की जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांडीय शक्ति मानी गई है, और शिव की ऊर्जा में वो ताकत है, वह पावर है जो किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर सकती है। अब नेगेटिव ऊर्जा का हर बार मतलब ये नहीं होता कि किसी ने कुछ किया है, या हर बार उसका मतलब किसी तंत्र से नहीं जोड़ा गया है। हमारे स्वभाव के अंदर भी बहुत सी ऐसी आदतें हैं, और ऐसे हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो नेगेटिव ऊर्जा को प्रचारित करती है। हमारे बहुत सी ऐसी आदतें जो खान पान से संबंधित भी हो सकती है, हमारे विचारों से संबंधित हो सकती है, मन में कुविचार है,
किसी के प्रति एक बुरी भावना रख के हम काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक नेगेटिव ऊर्जा को, एक नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। तो शिव की जो ऊर्जा होती है वो इन सभी बातों को समाप्त करने में सक्षम है। अगर हम इस बात को समझ सकें, अगर हमारा अट्यूनमेंट शिव की ऊर्जा से या यांग ऊर्जा के साथ में होता है, तो इसका फायदा हमें निश्चित मिलता है। शिव का ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग मैंने कोशिश करी है ओमनी की पद्धतियों में, चाहे फिर वो ओमनी हीलिंग हो, ओमनी शिवा हो। ओमनी शिवा आप जानते होंगे कि वो रुद्राक्ष से संबंधित है। रुद्राक्ष का मतलब रुद्र और अक्ष, रुद्र का मतलब शिव है और अक्ष का मतलब आंख है। शिव की आंख या त्रिनेत्र जिसे कहा गया है शिव को, उनकी शक्ति का समावेश ओमनी की पद्धति में, विशेषकर ओमनी हीलिंग, ओमनी शक्ति और इसी प्रकार रुद्राक्ष की जो हमारी पद्धति है ओमनी शिवा, उसमें है। अगर हम बात करें दूसरी पद्धतियों की, खास करके उसुई रेकी में भी हम देखते हैं कि कुछ भाग शिव की ऊर्जा से समावेश है। ओशोनियो रेकी में भी होता है कुछ भाग शिव की ऊर्जा का। जहां जहां यांग ऊर्जा का शब्द आया है, जहां जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शब्द आया है, शिव की शक्ति उसमें अवश्य उपयोग में आई है। शिव की शक्ति हर जगह व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बस फर्क ये होता है कि हम उसको समझें, हम उसको अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शिव का मंत्र ही ओम नमः शिवाय ही संपूर्ण माना गया है। अगर इसका भी जाप हम करते हैं तो हमें शिव की सिद्धि प्राप्त होती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर हम इसको रेकी पद्धतियों से जोड़ें, चाहे वो उसुई हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो मॉडर्न रेकी हो या टिबेटन रेकी हो या कोई भी पद्धति हो जिसमें यांग ऊर्जा का समावेश है या शिव की ऊर्जा का समावेश है, तो ये पद्धति संपूर्ण हो जाती है। ओमनी की पद्धतियों में मैं जिन पद्धतियों के नाम लिए, जैसे ओमनी शक्ति है, ओमनी हीलिंग है, ओमनी शिवा है, इसके अलावा और भी बहुत सी पद्धतियां हैं जिनमें शिव की ऊर्जा का इस्तेमाल हमने किया है। अब जब आप इन पद्धतियों को सीखते हैं, विशेषकर ओमनी पद्धतियों को सीखते हैं, तब आपको पूर्ण संपूर्णता मिल जाती है, क्योंकि शिव की ऊर्जा इसमें बहुत अधिक मात्रा में है। ओमनी का जो शुरुआत हुई है उसके पीछे ही कारण शिव है। शिव की ऊर्जा है, सत्य साई की ऊर्जा है और शिरडी साई बाबा की ऊर्जा है। तो इसलिए इसको शिव साई का नाम दिया गया, श्री शिव साई कहा गया। अब ये श्री शिव साई का मतलब ही है इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों की ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन, शिरडी साई, सत्य साई और शिव। यहाँ शिव का मतलब है निराकार शिव। निराकार शिव की ऊर्जा का उपयोग इसमें किया गया है। शिव में और शंकर में शायद यही फर्क है कि शंकर एक फिजिकल फॉर्म है, लेकिन जो शिव है वो निराकार है, उनको ईश्वर माना गया है। और इस ऊर्जा का उपयोग जब ओमनी की पद्धतियों में होता है तो सबसे ज़्यादा पावर ओमनी की पद्धतियों में आपको देखने को मिलती है, आपको महसूस होती है। चाहे फिर वो चक्रों को क्लीन करने की बात हो, चक्रों को हील करने की बात हो, या किसी भी बीमारी को, खास करके शारीरिक, मानसिक और किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर है, तो यांग ऊर्जा या शिव की ऊर्जा का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा की बात हम करें, तो नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करने में शिव की ऊर्जा का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कुछ शंकाओं का समाधान हुआ होगा, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, इस वीडियो से संबंधित आपके प्रश्न हैं, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।
उसका इस्तेमाल करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।